औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन। सूरत बकरा की 26 आयत में अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और नसीहत की गर्ज से मिसाल बयान करते हुए मच्छर या इससे बड़ी या छोटी चीज़ का ज़िक्र करते हुए कहा कि अल्लाह ताला नसीहत की गर्ज से या हिदायत की गर्ज से मच्छर या इससे भी छोटी बड़ी चीज़ की मिसाल बयान करने में शर्म और आर महसूस नहीं करता। बुनियादी तौर पे जो ये आयत है, इसका सयाक़ व सबaq कुछ इस तरह है कि इससे पहले इसी ही सूरत की 17 और 20 आयत में अल्लाह ताला ने जो है आग जलाने वाले शख्स की मिसाल से इसी तरह बारिश, अंधेरे और बिजली की कड़क या चमक की मिसालें दी हैं। तो पहले कुफ़ार जो थे या मुनाफ़िकीन थे, तो वो इस हवाले से जो है इतराज़ करते थे कि अल्लाह ताला जो खुद को मालिक व खालिक समझता है और फिर कलाम इलाही में वो इस किस्म की मामूली चीज़ों की जो मिसालें दे रहा है, तो ये उसके कलाम और उसकी शान शान नहीं है कि वो इस किस्म की में मिसालें बयान करे। तो बुनियादी तौर पे कुरान मजीद की जो ये आयत है, इसमें जो है मच्छर की मिसाल के साथ-साथ अल्लाह ताला ने हिदायत और गुमराही के असूल को भी साथ में वज़ा कर दिया है और गुमराही का क्या क्राइटेरिया होगा, यानी वो किस क्राइटेरिया पर एक शख्स जो है फिर वो गुमराही की तरफ जाता है, वो क्राइटेरिया भी यहाँ बयान कर दिया है। 1400 साल या साढ़े 1400 साल के पहले के जो आम इंसान थे और बिलख़सूस जो खित्ता अरब में रह रहे थे, उनके लिए मच्छर की मिसाल जो है वो मामूली सी मिसाल हो सकती है। लेकिन मौजूदा दौर में जो हयातियात यानी बायोलॉजी के इल्म से वाक़फ़ियत रखते हैं, तो उनके नज़दीक मच्छर जो है एक मुकम्मल जो है पेचीदा एनाटमी, फ़िज़ियोलॉजी और उसका जो जानदारों को काटने का मैकेनिज़्म है, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप आज की जदीद दौर की जो साइंस है, हम उसकी भी बात कर लें, तो वो भी एक इस तरह के असूल पर कायम है कि बहुत सी जो अज़ीम दरियाफ़तें हमारे सामने आई हैं, इब्तिदा में वो उन दरियाफ़तों का जो मंबा था, वो बहुत मामूली और हक़ीर चीज़ें थी। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया को आप देख लें, वायरसेस देख लें, डीएनए देख लें, सेल्स को देख लें या एटम वगैरह को देख लें। ये वो हकीकतें हैं जिनकी जो वो है हैसियत है, वो बहुत मामूली नौइयत की है। लेकिन इन्हीं की बदौलत जो है कितनी अज़ीम और बड़ी-बड़ी दरियाफ़तें और इंकशाफ़ात आज के दिन हम देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ़ मच्छर का जो डसने का मैकेनिज़्म है, हम सिर्फ़ उसी की ही बात कर लें, तो उसका जो एक मुँह जो हमें नज़र आ रहा होता है मामूली सा, वो सिर्फ़ मुँह नहीं है बल्कि एक मुकम्मल मैक्रो सर्जिकल टूल किट है, जिसमें 6 के करीब बारीक-बारीक जो है उसके डंक मौजूद होते हैं, जिनमें से वो बाज़ को काटने वाले की जिल्द को काटने के लिए इस्तेमाल करता है, कुछ खून की नालियों को ढूँढते हैं और एक इनमें जो है वो मच्छर का जो लुआब दहन है, जो बड़े सोफिस्टिकेटेड कीमियाई महलूल पर मुश्तमिल होता है, वो रिलीज़ करता है और कुछ जो है फिर वो खून चूसने का काम करते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह देखें कि मच्छर जब खून चूस रहा होता है तो उस दौरान उसको खून को जमने के लिए, खून की नालियों को फैलाने के लिए और जो काटने वाले का इम्यून सिस्टम है, उसकी इब्तदाई रद्द अमल को दबाने के लिए ये मच्छर अपना जो इसका लुआब दहन है या जिसको हम थूक कहते हैं, उसमें एक बहुत ताकतवर महलूल को वो रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से उसका ये सारा प्रोसेस जो है वो उसको इसको कंप्लीट करने में जो है ना बड़ी आसानी के साथ उसको आसानी का इस अमल को आसानी से वो सरअंजाम देता है। इसके अलावा अगर हम उसका अपने शिकार को तलाश करने का जो उसका सेंसरी सिस्टम है, अगर हम उसपे भी नज़र डाल दें, तो वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड निज़ाम पे मुश्तमिल है, जिसमें सिग्नल को रिसीव करने के लिए उसके पास एंटीना मौजूद है और उसके साथ ऐसे रिसेप्टर मौजूद हैं जो अपने शिकार उसकी सांस की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, उसके जिस्म की गर्माइश से उठने वाली रेडिएशन से और पसीने में मौजूद कीमियाई मादों के ज़रिए जो है, वो उसको बड़े बरवक़्त और दुरुस्त तरीके से उसका पता लगा लेता है। तो अब हम देखें तो ये मच्छर की ये मिसाल, क्या अब हमारे नज़दीक वो मच्छर एक मामूली और हक़ीर जानदार रहेगा जो माज़ी में था? लेकिन अब जब हम ये हकीकतें जान लेते हैं मच्छर के मुतालिक, तो फिर ये अहले अक्ल के लिए, अहले दानिश के लिए या जो अहले इल्म है, उनके लिए इस मामूली से जानदार के अंदर मौजूद इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना मुनज़्ज़म निज़ाम, ये इस चीज़ की खुली दलील है, एक खुली हकीकत है, खुली आयात है कि मच्छर कोई जो है मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक गैर मामूली सलाहियतों का मालिक जानदार है, जिसको इसकी तख्लीक करने वाले ने तख्लीक किया है और ये एक वाज़ेह और खुली दलील है कि जो अहले हक़ हैं या अहले समझ हैं,
वो इसको बतौर निशानी और दलील समझ के हक और सच को तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कुफ्र के ऊपर हैं या जिनके दिलों में निफाक है, कुफ्र की जो बुनियादी तौर पे कुफ्र की जो डेफिनेशन है कि कुफ्र सादा इनकार करने वाले शख्स को नहीं कहते, बल्कि काफिर तो वो है जो हक को, सच को या हकीकत को जानबूझकर उसको ढांप लेता है, उसके ऊपर पर्दा डाल लेता है, तो ऐसा शख्स जो है वो काफिर कहलाता है। तो फिर काफिरों के लिए ये चीज़ जो है हकीर हो सकती है, और अहले ईमान के लिए या जो हिदायत के मुतलासी होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी आयत है। इसी तरह इस आयत के अंदर जो गुमराह लोग हैं, कौन से लोग गुमराह होते हैं, उनका भी क्रिटेरिया वाज़े कर दिया गया है। उसके लिए कहा गया है कि जो लोग फासिक होते हैं, यानी जो फिस्क के ऊपर होते हैं, और फिस्क जो है इसका अगर हम इस लफ्ज़ का मतलब और मफ़हूम समझ लें तो इसका जो रूट मादा है वो फासिन पाप से है, जिसका बुनियादी मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का अपनी हदूद को तोड़ फोड़ कर उससे बाहर निकल जाना। यानी ये लफ्ज़ कुरान में मामूली गुनहगार के लिए, मामूली खता और लर्जिश करने वालों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ऐसे लोग जो हक सच शऊरी सलाहियतें रखने के बावजूद, जानने के बावजूद भी अपने अना, अपने तासुब की बुनियाद पर सरकशी इख्तियार कर लेते हैं और तमाम लिमिटेशन को पार कर जाते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फासिक के क्राइटेरिया पर आते हैं। और फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला के यहाँ हिदायत का जो वो है रास्ता है वो बंद हो जाता है, जब तक वो तौबा करने वालों में से, यानी लौट के आने वालों में से शामिल नहीं हो जाते। और फासिक की जो मतलब है वो डेफिनेशन है कुरान मजीद के अंदर, अगर आप सूरत ज़ारियात की 46 आयत को देख लें तो वहाँ कौम नूह को जो है फासिक कौम कहा गया है।